हेलो स्टूडेंट्स, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है और इसमें एक इंग्लिश का जो रोल है, आपके जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो या एसएसआर या नेवी के एग्ज़ाम्स हों, इन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है और इंग्लिश को आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको कैनॉट बी इग्नोर्ड। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है और इनमें अगर आप ध्यान देते हैं, इनमें विशेष रूप से अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी आपको। और इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर सेक्शन है और वोकेबुलरी सेक्शन है, दोनों ही जो सेक्शन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन सेक्शंस में भी मुख्य मुख्य जो पार्ट होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल पर मैं अपने वीडियोस डालता ही रहता हूं और स्टूडेंट्स की विशेष डिमांड पर मैं यहाँ से आज से कुछ पेपर्स में जो विशेष रूप से आने वाली जो टॉपिक हैं उनका रिवाइज कराते हुए आपको बहुत सारा जो है नॉलेज है, रिलेटेड नॉलेज है, जिसके क्वेश्चंस आपको विशेष रूप से एग्जाम में आते हैं जिनको करना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बताना चाहूँगा वो ये कि मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, टू बी डिस्कस्ड, जिनमें फर्स्ट जो टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, एक आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आता है। इसको अपन आर्टिकल में देखेंगे भी और साथ में आर्टिकल में किस तरह से उनको करेंगे, इजी और शॉर्ट तरीके से करना है, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा। दूसरा पार्ट है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो पार्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के भी जो मुख्य मुख्य प्रपोजिशंस हैं जिनसे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रपोजिशंस को भी मैं डिस्कस कराऊंगा। तीसरा पार्ट आता है वर्ब। वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर वर्ब अगर आपने अच्छे तरह से पढ़ लिया, रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस हो या नॉन फिनाइट वर्ब होती है या फिनाइट वर्ब होती हैं, इन सभी वर्ब को आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा मैं। फोर्थ पार्ट आता है नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है और कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। और पांचवा पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट आता है एक्टिव से पैसिव, और एक्टिव से पैसिव में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए एक्टिव पैसिव को भी अच्छे तरह से आपको पढ़ना है। अगला पार्ट इसके अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता करने के लिए आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी वर्ड पहचान आएगा। एग्जाम में कोई भी वर्ड दिया होता है और उसमें ये पूछा जाता है कि इसका एडवर्ब क्या होगा या इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आता होगा तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होता है जिसे आपको करना है। इसके बाद एक रीडिंग पैसेज वगैरह आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम शॉर्ट में आरसी बोल देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आरसी जो है ना वो बेहद भी महत्वपूर्ण है और इसके भी एक जो पेपर है उसमें 50 जो क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन हैं उसी के आते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन आरसी पैसेज होता है। वोकेबुलरी सेक्शन के अंदर एंटोनिम्स आता है, एक सिनोनिम्स आता है, कई बार एक से ज्यादा भी दे देता है। वन वर्ड आता है एक, और इडियम्स एंड फ्रेजेज एक आता है। स्पेलिंग एरर का एक क्वेश्चन आता है। मैं स्पेशली मोर देन 100 करीब 150 के आसपास में आपको बेस्ड ऑन जो स्पेशली जो एग्जाम पर आधारित हैं उनकी स्पेलिंग का मैं एक आपको वीडियो दूंगा। और एक एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस पर भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे कोई एनिमल है उसका ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, या उसकी साउंड क्या होगी, या वो कहाँ रहता है, या उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इससे भी बेस्ड एक क्वेश्चंस आता है। तो इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो आज मैं कराने जा रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, जो पहली जो मिसलेनियस के अंदर जो वोकेबुलरी है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है एनिमल्स विद यंग वंस, यानी जानवर और उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है आपका गॉट, बकरी के बच्चे को हम किड कहते हैं। वॉल्फ और टाइगर के बच्चे को हम कब कहते हैं। हैन के बच्चे को हम चिकन कहते हैं।
डियर के बच्चे को हम फॉन कहते हैं, कैट के बच्चे को हम किटिन कहते हैं, डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं, कैमल के बच्चे को हम फोल कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं, आउल के बच्चे को हम आउलेट कहते हैं, सीप के बच्चे को हम लैम मेमना कहते हैं, और काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं, एलिफेंट के बच्चे को भी हम काफ कहते हैं, और बियर के बच्चे को हम कहते हैं कब, और स्वान हंस कहते हैं इसको, सिग्नेट, इसका बच्चा सिग्नेट कहलाता है, फिश का बच्चा मिनो कहलाता है, फ्रॉग का बच्चा टेडपोल कहलाता है। अब आ जाइए और आगे बढ़ते हैं हम और जाने पिग, पिग के बच्चे को हम कहते हैं पिगलिंग, आस गधे के बच्चे को भी हम फोल कहते हैं, और गूज के बच्चे को हम गॉजलिंग कहते हैं, हंस, और हॉर्स के बच्चे को हम कोल्ट कहते हैं, कोल्ट, और ईगल के बच्चे को हम ईगलेट कहते हैं, हाउस फ्लाई के बच्चे को हम मैगॉट कहते हैं, ट्राउट को के बच्चे को हम फ्राई कहते हैं, डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं। अब इधर आ जाएं हम, कॉकरोच के बच्चे को हम कहते हैं निम्फ, और मॉस्किटो के बच्चे को हम कहते हैं लार्वा। रैम, भेड़ का लड़का जो रैम, उसका बच्चा होता है वो मेमना, लैम कहलाता है। स्टैग, बारहसिंगा के बच्चे को हम फॉन कहते हैं। हेयर के बच्चे को हम लेवरेट कहते हैं, और सालमन फिश के बच्चे को हम पैर कहते हैं, PARR। एंड चीटी के बच्चे को हम ग्रब कहते हैं, और लेपर्ड, तेंदुए के बच्चे को हम कब कहते हैं। तो इस तरह से ये जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया। अब इसका सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एनिमल्स विद देयर होम्स, जानवर और उनके घरों को जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा जानवर है, वो कहाँ रहता है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसमें पहला देखिए टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है, लेयर में रहता है। सीप कहाँ रहती है, पेन में रहती है। माउस, माउस कहाँ रहता है, होल में रहता है। डॉग, डॉग कैनल में रहता है। रैबिट रहता है बरो में। लॉयन, शेर रहता है डेन, मांद के अंदर। और स्क्वायरल, गिलहरी रहती है ड्रे, ड्रे के अंदर। हॉर्स रहता है स्टेबल, अस्तबल के अंदर। हॉर्स जो है वो अस्तबल के अंदर रहता है। और आउल, आउल जो है वो बान के अंदर रहता है, आउल बान के अंदर रहता है। पिग रहता है स्टाई के अंदर, स्टाई। काऊ रहती है सीड यानी छप्पर के अंदर। एलिफेंट रहता है फॉरेस्ट में। पीजियन, पीजियन रहता है केज, पिंजड़े में। स्पाइडर रहती है वेब, वेब में रहती है अर्थात जाले में रहती है। वैस्प रहते हैं नेस्ट के अंदर, घोंसले के अंदर। नन, जो ईसाइयों की संत महिला होती है, उसको कॉन्वेंट में रहती है वो। मॉन्क, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो मोनेस्ट्री यानी मठ के अंदर रहते हैं वो। फ्रॉग जो है मेंढक, वो मास यानी दलदल में रहता है फ्रॉग। और आपका एक्सकिमो जो होते हैं, जो इग्लू के अंदर बर्फ का जो बना होता है उसमें रहते हैं। किंग है वो पैलेस, राजमहल के अंदर रहते हैं। जिप्सी, जो बंजारे होते हैं वो कारवां, इकट्ठे होकर के कारवां में रहते हैं। अब आ जाए हम और थोड़े से देखें। सोल्जर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, बैरक में रहते हैं सोल्जर्स। ल्यूनेटिक, जो पागल वगैरह होते हैं, वो अजाइलम में रखे जाते हैं। प्रिजनर जो होते हैं, कैदी, वो जेल में रखे जाते हैं। पीजेंट जो हैं वो कॉटेज में रखे जाते हैं। और पीजेंट यानी किसान होते हैं, छोटे किसान, वो कुटिया में रहते हैं। बी, मक्खियाँ हैं वो हाइव, छत्ता बनाकर रहती हैं। और बर्ड्स, जो पक्षी हैं वो नेस्ट, घोंसले में रहते हैं। और जो मंकी हैं वो ट्री, पेड़ पर रहते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगला पार्ट आता है एनिमल्स विद देयर साउंड, एनिमल्स और उनके आवाज़ें जो हैं। और इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनिमल्स की जो आवाज़ों पर, तो इसके बारे में जानिए। मंकी जो होते हैं बंदर, वो चैटर करते हैं। हाइना जो है वो लाफ, हंसते हैं। हैन, जो मुर्गियां हैं वो चकलिंग करती हैं। फ्लाई, मक्खी बजिंग करती है। कैट, बिल्ली म्यू करती है। क्रो, कौवा कौ कौ करता है। आस, गधा ब्रे, रेंकता है।
हॉर्स जो है घोड़ा वो नीह हिनहिनाता है, हॉर्स है वो नीह हिनहिनाता है। कैटल कोई भी जो जानवर हैं वो लो वो रमाते हैं। काऊ यानी गाय जो है वो भी रमाती है। एलिफेंट है वो ट्रम्पेट यानी चिंगाड़ते हैं। पैरट यानी तोते हैं वो टॉक बातें करते हैं। शीप जो भेड़ है वो ब्लीट मिमियाती है। आउल यानी उल्लू हूटिंग करते हैं। पपी पपी यानी कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो येल्प करते हैं पपी। और डक जो है वो क्वैक करती है। लॉयन जो शेर है वो रोरिंग गरजता है। गॉट बकरी मिमियाती ब्लीट करती है। फ्रॉग मेढक जो टर टर करता है उसको क्रॉक कहते हैं, क्रॉक क्रॉक करता है वो। डॉग जो है वो बार्किंग करता है। जैकल जो होता है सियार हाउलिंग करता है, हाउलिंग ऑफ जैकल। बुल जो है वो यानी बुल बैल होता है जो बिलो करता है, रमाता है। सरपेंट जो है सांप वो हिसिंग करते हैं। स्वान जो हंस है वो क्राई करता है। और क्रोकोडाइल्स हैं वो ग्रंट करते हैं, घुर घुर की आवाज। माउस यानी चूहे स्क्वैक करते हैं, स्क्वैक चींची की आवाज करते हैं वो दबी हुई आवाज स्क्वैक। पीजियन यानी कबूतर वो कू करते हैं। और बल्चर यानी जो गिद्ध है वो स्क्रीम करते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जो एनिमल्स हैं और उनकी आवाजें क्या होती हैं। अब हम चलते हैं, अगला है जो बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैस्कुलिन फीमेल को फाइंड करना। मैस्कुलिन और फीमेल कैसे कैसे बनते हैं देख सकते हैं। देखिए, लॉर्ड का फीमेल जो होता है वो लेडी होता है। जेंडर का जो फीमेल है वो गूज हंस होता है, हंस। और ड्रैक फाख्ता जिसका जो बतख का मेल होता है उसको फीमेल जो होती है वो डक होती है। और कोल्ट यानी कोल्ट का फिली होता है, कोल्ट फिली घोड़े का लड़का, और फिली कहते हैं घोड़े की लड़की यानी फीमेल जो हॉर्स होती है वो। बक बक कहते हैं फाख्ता और इसका डो होता है फीमेल। फॉक्स लोमड़ा होता है, लोमड़ी नहीं कहना इसको। विक्सन इज द लोमड़ी जो होती है विक्सन होती है वो। रैम यानी मेढ़ा होता है, भेड़ का जो मेल। और ईयू EWE जो होती है भेड़ की फीमेल। हॉर्स घोड़ा जिसका मेयर जो है वो फीमेल होता है। HEIR एयर, इसको हेयर नहीं बोलना, एयर। एयर का फीमेल जो होता है वो एयरेस होता है, उत्तराधिकारिन, उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी न। ड्यूक यानी जो एक किंग की तरह होता है, राजा की तरह होता है, जिसका फीमेल जो होता है वो डचेज होता है। और डचेज यानी रानी होती है। अब उधर आएंगे ड्रोन। ड्रोन होता है वो मक्खी का मेल होता है जिसका जो फीमेल है वो बी होता है। देखिए जरा आगे बढ़ा देते हैं हम इसको। और ऑक्स का जो होता है वो काऊ होता है। और बुलक उसका हीफर यानी बछिया होती है, जो कई बार आया है बुलक का हीफर। लॉयन का लॉयनेस होता है, शेर का शेरनी। टाइगर टाइगर का टग्रेस होता है, टग्रेस, टाइगरेस नहीं होता, टाइग्रेस। तो इसलिए ई गायब हो जाता है, इसमें स्पेलिंग एरर भी आ जाता है कई बार। हार्ट ये एक माउंटेन हिरन होता है, जंगली हिरन, जिसका फीमेल रो होता है। हीरो हीरो का हीरोइन, नायक का नायिका। मॉन्सियर मॉन्सियर यानी श्रीमान, जिसका फीमेल मॉन्सियर्स होता है। फ्रेंच वर्ड है और ज़्यादातर फ्रेंच वर्ड में जो वर्ड दिया होता है उसी में कोई वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जैसे मॉन्सियर में एस लगा दिया गया तो फीमेल हो गया। फ्योन्स, तो फ्योन्स भी फ्रेंच वर्ड है, जिसका फीमेल हो जाएगा वो एक ई बढ़ा देंगे, फ्योन्से। सर्वेंट सर्वेंट यानी नौकर, जिसका फीमेल मेड होता है। बोअर बोअर एक जंगली सुअर होता है जिसका फीमेल SOW सुअरिया होती है बोअर की। और पिग जो देसी सुअर होता है उसका स्वाइन स्वाइन होता है। आस गधा का जैनी मेल जो फीमेल है वो जैनी होता है। मास्टर का मालिकिन यानी मिस्ट्रेस। टॉम कैट का फीमेल टैबी कैट होता है। गॉड गॉड यानी भगवान, जिसका देवता, जिसका फीमेल देवी यानी गॉडेस होता है। स्पोक्समैन, इसको स्पोक्स बीमैन मत कर देना, स्पेक्स वुमेन मत कर देना, स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन होता है। इसी प्रकार से चेयरमैन का अक्सर पूछा गया है, चेयर पर्सन होता है, चेयर वुमेन नहीं होता। लैंडलॉर्ड का होता है लैंड लेडी। जाइंट राक्षस तो जाइंटेस। नेव्यू नेव्यू कहते हैं भतीजा, तो इसका फीमेल नेव्यू का नीस होता है, भतीजी।
विडोअर यानी जो विधुर होता है जिसका फीमेल, विडो यानी विधवा होती है। लैड यानी लड़का जिसका फीमेल, लैस होता है लड़की। अर्ल यानी राजा होता है, अर्ल, और काउंटेस उसकी रानी होती है, यानी जो है स्टैग होता है, जो स्टैग जो 12 सिंगा होता है, इसका हिंड होती है फीमेल। विजार्ड जादूगर होता है, और विच होती है वो जादूगरनी होती है। पैट्रॉन यानी संरक्षक होता है, पिता की तरह का देखभाल करने वाला, जिसका फीमेल मैट्रॉन होता है। एम्परर यानी बादशाह होता है, इसका फीमेल जो है वो एम्प्रेस होता है। और गवर्नर का जो फीमेल होता है गवर्नेस होता है, राज्यपाल, और फीमेल जो राज्यपाल होते हैं। फ्रायर एक प्रकार से जो संत होते हैं, जो मेल संत होते हैं ईसाइयों के, जिसका फीमेल है वो नन हो जाता है। तो इस तरह से जो है फीमेल का मेल और मेल का फीमेल बनाना सीखा आपने। अब अगला टॉपिक आता है, यानी वो जो जितने भी एनिमल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको कहाँ रखा जाता है, यानी प्लेसेस वेयर दे आर केप्ट, जहाँ पर उनको रखा जाता है। एरोप्लेन्स को हैंगर में रखा जाता है। बीज यानी मधुमक्खियाँ जो होती है उसको एपियरी में रखा जाता है, और मक्खियों का जो झुंड होता है, बर्ड्स चिड़ियों का जो झुंड होता है वो एवियरी में रखा जाता है। एवियरी के अंदर चिड़ियों का झुंड रखा होता है। गुड्स यानी सामान है वो डिपो में रखा जाता है। ग्रेन्स यानी अनाज है वो ग्रेनरी में रखा जाता है। डेड बॉडीज जो है वो मॉर्चरी के अंदर रखी जाती हैं, मॉर्चरी में डेड बॉडी रखी है, आपने सुना होगा। गैस जो है वो सिलेंडर में भरी जाती है। फिश मछलियाँ हैं वो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, जो एक्वेरियम आता है कांच का जो पॉट सा। क्लॉज जो होते हैं कपड़े वो बार्डों में रखे जाते हैं। बर्ड्स जो चिड़ियाँ हैं वो जू के अंदर पाई जाती हैं। ग्रेप्स अंगूर जो हैं वो वाइन यार्ड में रखे जाते हैं। लगेज जो है वो क्लॉक रूम में रखे जाते हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं हम लोग तो क्लॉक रूम में सामान रख के चले जाते हैं, क्लॉक रूम में लगेज रखा जाता है। वाइन यानी जो शराब जो है वो सेलर में रखी जाती है। और प्लांट्स जो पौधे हैं वो नर्सरी के अंदर रखे जाते हैं। कारें जो होती हैं वो गराज में रखी जाती हैं। शिप जो है जहाज वगैरह वो डॉकयार्ड में रखे जाते हैं। वाटर जो पानी है वो रिजर्वायर कहते हैं, टंकी में रखा जाता है। गन्स जो बंदूकें होती हैं वो आर्मरी के अंदर रखी जाती हैं। और अगला पार्ट जो आता है इसे कहते हैं लुनेटिक्स, जो पागल लोग होते हैं वो एजाइलम में रखे जाते हैं। पेशेंट्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में रखे जाते हैं, पेशेंट्स। बुक्स जो होती है वो लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। मेडिसिन होती है वो डिस्पेंसरी में रखी जाती हैं। ऑर्नामेंट यानी आभूषण जो होते हैं वो ट्रेजर के अंदर रखे जाते हैं। और जो धन है वो मिंट टकसाल में रखे जाते हैं। इस प्रकार से इनको आपने जाना कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या और कहाँ कहाँ यूज होती हैं। इसके बाद हम आते हैं सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स की तरफ। और जो ग्रुप जो हैं वो कौन सा ग्रुप और क्या क्या काम करता है और कौन सा ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में ये बता रहा है। और इसमें अपन जानते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सी चीज़ों को रखा जाता है। तो इसमें पहला पार्ट आता है लॉयंस। शेर वगैरह कहाँ रखे जाते हैं, देखिए जरा, शेर वगैरह कहाँ रखे जाते हैं, देखिए गौर से। शेर रखे जाते हैं, शेर का जो ग्रुप है रखने के अलावा ये तो पार्ट है ना, वो इनके समूह ग्रुप हैं। लॉयंस जो हैं वो प्राइड कहलाते हैं, उनका ग्रुप है। कैटल जानवरों का और या स्वाइन सुअरों का झुंड है वो हर्ड, झुंड कहलाता है, हर्ड। कीज यानी चाबियों का या ग्रिप्स अंगूरों के गुच्छे को हम बंच कहते हैं। स्टेयर्स सीढ़ियों के या बर्ड्स चिड़ियों के जो उड़ती हुई चिड़ियाँ होनी चाहिए उनको हम कहते हैं फ्लाइट। इंसेक्ट कीड़े या फ्लाइज मक्खियों के झुंड को हम स्वाम कहते हैं, स्वाम झुंड। और एंट चींटियाँ और ऑफिशियल का जो झुंड होता है वो आर्मी कहलाता है। सीप भेड़ों का और गॉट्स बकरियों का झुंड जो है वो फ्लॉक कहलाता है। और लायर्स जो झूठे लोग होते हैं, नैप्स दुष्ट लोग होते हैं, उनके झुंड को हम पैक कहते हैं। शिप्स जो जहाज होते हैं उनके झुंड को हम फ्लीट कहते हैं। मंकीज यानी जो बंदर होते हैं या आर्मी जो होती है उसके झुंड को हम ट्रूप कहते हैं, ट्रूप ध्यान रखना, TROOP होता है इसमें। जजेस का जो झुंड होता है वो जूरी कहलाता है। म्यूजिशियंस जो म्यूजिक बजाने वाले बैंड वगैरह रखते हैं वो उनका बैंड कहलाता है। मिसाइल्स जो होती हैं, मिसाइल्स उनके झुंड को बॉली कहते हैं, बॉली।
वॉलीबॉल से बनता है वो। स्टोन्स, पत्थरों के झुंड को हम हीप कहते हैं, ढेर। ग्रास के झुंड को हम, सूखी घास होती है उसको टर्फ कहते हैं, टर्फ। अब आ जाए हम रॉबर्स जो होते हैं, उनको गैंग जो होता है, उनका झुंड जो गैंग कहलाता है। माउंटेन्स जो होते हैं, पर्वत, उनका झुंड है वो सीरीज या रेंजेस, दोनों में से कोई कह सकते हैं हम। डांसर्स जो होते हैं, जो नाचने वाले, उनके झुंड को हम ट्रूप कहते हैं। इसकी स्पेलिंग में और दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। वो TROOP था, जो बंदरों का झुंड था, और या आर्मी का जो झुंड था। ये डांसर्स का जो झुंड है वो TROUPE होता है। हेयर, बालों का जो झुंड है वो लॉक, जूड़ा कहलाता है। रबिश, कूड़े का जो ढेर है वो हीप कहलाता है। स्टोन्स, पत्थरों का जो झुंड है वो बॉली कहलाता है। जजेस, जो जज होते हैं, उनके झुंड को हम जूरी कहते हैं, उनका ग्रुप होता है। जो कॉटन की जो झुंड होती है वो बेल, गांठ होती है। सिंगर्स, जो गायक होते हैं, उनका झुंड कोयर कहलाता है। और डायरेक्टर्स जो हैं, उनका झुंड बोर्ड कहलाता है। पपीज, जो पिल्ले वगैरह होते हैं, उनका झुंड है वो लेटर कहलाता है। फिशेस, मछलियों का झुंड है वो सोल कहलाता है। गर्ल्स का झुंड जो है वो बिवे कहलाता है, बिवे, लड़कियों का जो समूह। फ्रूट्स, फलों का जो झुंड है वो बास्केट, टोकरी होती है, फलों की टोकरी होती है। इवेंट्स, घटनाओं का जो पार्ट है उसको, यानी पूरा समूह को हम चेन ऑफ इवेंट्स कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। पिलग्रिम्स, यानी तो तीर्थयात्री जो होते हैं, उनके झुंड को, पिलग्रिम्स जो होते हैं, उनके झुंड को हम कारवान, यानी देखिए जरा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम। पिलग्रिम्स जो होते हैं, उनका झुंड जो है वो कारवां कहलाता है। व्हीकल्स होते हैं, उनका जो झुंड है कॉन्वॉय, सभी व्हीकल्स एक साथ मिलकर चलते हैं, वो कॉन्वॉय कहलाते हैं। स्टार्स जो है, तारे, उनको क्लस्टर, गुच्छा कहते हैं हम। और पीपल, लोगों का जो समूह होता है वो क्राउड, भीड़। ध्यान रखना, उग्र भीड़ जो होती है वो मॉब कहलाती है, और शांत भीड़ है वो क्राउड कहलाती है। मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री, उनकी जो परिषद होती है, उनका समूह जो होता है वो काउंसिल कहलाता है। और बुक्स जो है, किताबें, उनका जो झुंड है, उनका जो ग्रुप है पूरा, वो कैटलॉग कहलाता है। इवेंट्स, यानी घटनाओं का जो झुंड है वो चेन कहलाता है। रेज, यानी जो किरणें होती हैं, उनके झुंड को हम बीम कहते हैं। और आइलैंड जो होते हैं, द्वीप समूह, इनके झुंड को हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप। और फ्लावर्स होते हैं, फूल, उनके झुंड को हम बुके कहते हैं, बुके। और इसके बाद फोटो जो होते हैं, उनके पार्ट को, उसको कहाँ रखा जाता है, एल्बम में, तो एल्बम झुंड ग्रुप कहलाती है। स्टेट्स जो होते हैं, राज्य, उनके झुंड को हम एलायंस कहते हैं, एक संगठन होता है। अगला है आपका बीज, मधुमक्खियाँ हाइव, छत्ते में रहती हैं। स्टिक्स जो होती हैं, छड़ियाँ, वो फैगॉट, लकड़ी का गट्ठर होता है, तो फैगॉट में बंधी होती हैं। और रुइंस जो होते हैं, खंडर, वो हीप, यानी ढेर के रूप में होते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ आज आपने जाना। इसके बाद हम कल इसके पार्ट को हम और बताएंगे, अगले पार्ट को। कुछ स्पेलिंग एरर से बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं, तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल।